हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये तो नहीं है 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? देखिए कि क्या में पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3% रह गई। 1.5 से 2%। ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? 8 दिन कभी सादे के बाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास। कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएं? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएं? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएं। हम पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती बंद करो, हमारी बच्चियों को अगवा मत करो और हमें जीने का हक दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत खुश रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये वीडियो में दिखाना चाहूँगा। ये लोग मतलब ऐसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे हिंदू खुश हैं, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होता है, और भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। पाकिस्तान का एक जिला है रहीम यार खान, और वहाँ से 3 लड़कियों को लगभग 10 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था, और उनका आज तक पता नहीं है। उनका कलमा पढ़ते हुए वीडियो आया। हालांकि वो लड़कियां जो थी वो माइनर एज की थी, नाबालिग थी, फिर भी उनको धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उनके माता पिता, फैमिली वाले लगातार पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं उनके सामने नतमस्तक हो चुकी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो है परफेक्ट एक्शन का। मुजफ्फर चौधरी गए हैं इस चीज़ को वहाँ पर कवर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी बताइएगा, क्या बोला डीपीओ साहब के साथ आपकी मीटिंग थी अभी, उन्होंने क्या बोला? सर, हमारे जो बच्चियां कॉलेज से गई हैं, कॉलेज से कार्रवाई शुरू नहीं हो रही, और हमारी एसपी और तफ्तीशी लोग कोई नहीं सुनते हैं। हौसला करें। सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके, और क्या हालत इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है, और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के ना हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है इखलाकियात। इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है, और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? लीले ने लोग है, हम बताएं कहाँ जाएं? हाँ, तो बच्चियाँ आपकी इस वक्त किधर हैं, आपको पता है? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं। इनकी पता चले ना हम क्या चीज़ है। हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी इधर हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, ठीक है? और किसी को मुसलमान बनाना ये ऐसे नहीं, उसको टाइम दिया जाए, महीना 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं है 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? क्या कहेंगे, बात करूं? देखिए जी कि ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीम यार खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए, एक रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, इसके शहरी तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या में पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3% रह गई। 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए, या वो मारे गए, या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़े नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं।
तो हम यहाँ यहीं पे हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए हैं और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा उन्होंने, अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दे और हमें कह दे, 18 लाख के करीब कह रहे हैं कि पासपोर्ट जमा हुए हैं इंडियन एम्बेसी में। इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी, तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? देखिए बाप की क्या हालत है, आप देखें ना ज़रा उनकी हालत है। 8 दिन हो गए उनके लिए, उनके ऊपर चाचू ये है, उनके ऊपर क़यामत गुजर रही है और इनके घर में जैसे कोई फौतगी वाला। एक बात कहना चाहूँगा, आपको दिल का अटैक हुआ, वो इस वजह से बाहर भी नहीं आ सकते, वो शर्म में मर गए हैं, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारे बच्चियों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 8 दिन हो गए, 8 दिन, कभी सादेकाबाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास, कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएं? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएं? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएं। तो ऐसे लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं जो नाअहल हैं, मैं सीधा कहूँगा कि वो नाअहल लोग हैं, वो हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। वो तो दुश्मन हुए, फिर आपकी नुमाइंदगी क्या कर रहे हैं? अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते, पीएम के नोटिस में ये बात देते। और मैं अपील करूँगा उलमाए कराम से, जो हमारे मुल्क के उलमाए कराम हैं, मैं खुदारा वो आगे आएँ, वो इस्लाम का असली चेहरा जो है वो दिखाएं दुनिया को, और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, सबको, कि इस्लाम में जबर नहीं है। कोई खुशी से अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो तो वेलकम, वो तो इंडिया में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका निकाह करके उनको इस्लाम में लेके आना, ये नाकाबिल कबूल अमल है। ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो आपके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े सर। पाकिस्तान के मुसलमान जो बेचारे, मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत का सिस्टम समझते हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। और जो हमारे सियासतदान हैं वो भी आटे में नमक है अक़लियत, उनको तो नाराज़ कर सकती है, अक्सरियत को नाराज़ नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं देना, उनका वोट बैंक ख़राब होता है। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे। हक के साथ तो कोई भी नहीं, हक के साथ तो अगर हक के साथ खड़े होंगे तो उनका वोट बैंक ख़राब होगा। हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में मनेंगे, लेकिन हम अपनी ये जो हक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम में इखलाकियत पढ़ाया जाता है, हमारा हमसाया होकर हमारी जायदाद पर नज़र रखता है, हमारी बहन बेटियों पर नज़र रखता है। क्या ये इस्लाम बताता है कि एक हमसाए की जायदाद पर नज़र रखें, एक हमसाए को तंग किया जाए? ये हमसाए का हक नहीं बनता। इस्लाम तो पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम के इखलाकियात नहीं पढ़ते। हम पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती बंद करो, हमारी बच्चियों को अगवा मत करो और हमें जीने का हक दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों आपने हालात देखे पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पर कानून व्यवस्था क्या है। 8 दिन हो चुका है, ये लोग पुलिस के पास जा रहे हैं और जो भी राजनेता हैं उनके पास जा रहे हैं, कॉलेज के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी लड़कियां इनको मिलने वाली नहीं है। रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर ना लॉ और ना ऑर्डर, कुछ नहीं बचा हुआ है और वहाँ पर इतना अन्याय हो रहा है कि ये लोग जी नहीं पा रहे हैं सही से। जितने भी लोग इकट्ठा हुए, इनके चेहरे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से खौफ में ज़िंदगी जी रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे अगल बगल वाले जो लोग हैं हमारी लड़कियों के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, हमारी जो ज़मीन जायदाद है उसके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा इनको फोर्स कन्वर्जन का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। ये खुद ये लोग बता रहे हैं। वो जो पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देश के अंदर तो हिंदू बड़े आराम से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आंखें खोल कर देख लें, उन्हीं का देश है, उन्हीं के लोग हैं और वही लोग पाकिस्तान के अंदर नारे लगा रहे हैं कि उनको जीने का अधिकार नहीं है। देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू लगातार भारत आ रहे हैं और इसके अलावा जो भी वहाँ पर हिंदू या जो माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन हो, नॉन मुस्लिम हो, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं।
आपने देखा यहाँ फैमिली का रो रो कर बुरा हाल है। अगर यही केस भारत के अंदर हुआ होता तो पाकिस्तान का जो मीडिया है नाच रहा होता, सारे मुस्लिम देश नाच रहे होते, वो कह रहे होते कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और यहाँ पर मुसलमान खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही, पहले 12% से फिर 8 हुई, फिर 2% पर आ चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान से जितनी भी हिंदू फैमिली हैं वो सब भारत आ गई होंगी या फिर उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया होगा। पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम बनकर रहना बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम ही एक दूसरे को मारते हैं, मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होते हैं, सिया लोगों को मारा जाता है। इसके अलावा जो भी वहाँ पर थोड़ी बहुत बात करता है उसको मार दिया जाता है। तो जो हिंदू कम्युनिटी है उसको खासकर टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो रहते हैं उनको इंडियन कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी माना ही नहीं जाता है। इसके अलावा जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मियाँ मिट्ठू जैसे लोग हैं, वो कट्टर जो लोग हैं जिनके सामने सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है, उनको लगता है कि लड़कियों को फोर्स कन्वर्जन कराने के बाद उनको जन्नत मिलेगी और इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा। इन बेवकूफ़ी भरी बातों के कारण ही पाकिस्तान के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। सीमा हैदर एक औरत थी, पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ में यहाँ पर आई। इसको लेकर भी वहाँ की तरफ से बहुत ज़्यादा धमकी दी गई, जिसकी वजह से 2 मंदिरों के ऊपर भी अटैक हुआ। इसके अलावा जो हिंदू लोग थे उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई। हमने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ये देखा है, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे, कि जब से सीमा हैदर आई है तब से पाकिस्तान के जो हिंदू रहते हैं उनकी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, फोर्स कन्वर्जन कराया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो सरकार है वो आराम से बैठकर देख रही है, उनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ की जो नंबर 1 आर्मी है वो भी शायद इन सारे लोगों के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं के पास बस एक ही चारा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे देश चले जाएं, किसी इस्लामिक देश बिल्कुल ना जाएं, जो नॉर्मल सेकुलर कंट्री हो वहाँ पर जाएं, जिससे अपनी ज़िंदगी गुजार सके, आराम से रह सकें। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।